Hello everyone. Good morning dear students. In this class we will going to study first chapter of class 8th of subject science, and the name of the chapter is crop production and management. Dear students, this chapter is divided into two main parts. First part we have crop production, and in second part we will going to study how we will manage the crops produced by us. इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा कि क्रॉप प्रोडक्शन, कोई भी जो फसल है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको पैदा करने में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और सेकंड पार्ट जो हमारा रहेगा वो है मैनेजमेंट, कि उसका रख रखाव आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप व्हाट वी डू विद इट, उस फसल का हम क्या करते हैं, हाउ वी विल मैनेज दैट क्रॉप. तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर साइंस का 8th क्लास का. तो सबसे पहले इसके अंदर बिफोर गोइंग इन द डिटेल ऑफ द चैप्टर, डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ क्रॉप, कि एक जो फसल है, क्रॉप है, वो हम किसको कहते हैं. तो इसके लिए क्या है आपका, व्हेन अ सेम या लार्ज अमाउंट ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया और फील्ड, तो इट इज नोन एज अ क्रॉप. क्रॉप क्या होगा आपका, अ सिमिलर काइंड ऑफ plants grown in a particular area or field in a large quantity, it is known as a crop. जब हम किसी भी निश्चित क्षेत्र में, खेत में, फील्ड में एक ही तरह के कई सारे पौधों को उगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप. अगर हमने अपने घर के अंदर एक पौधा उगाया, दो पौधे उगाए, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्रॉप, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सिंपली प्लांट है. लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में, एक निश्चित क्षेत्र में कई सारे पौधे एक ही जैसे, सपोज करो क्रॉप फील्ड है आपका व्हीट का, तो उसमें हम देखेंगे व्हीट का जो क्रॉप फील्ड है, व्हीट फील्ड है, उसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स जो होंगे वो किस चीज़ के होंगे, व्हीट के, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप. दैट इज नोन एज अ क्रॉप. नाउ इन इंडिया डिपेंडिंग अपॉन दी सीजन्स, वैसे तो क्रॉप्स को हम काफ़ी टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. सीरियल क्रॉप्स हैं. सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं, अनाज की जो फसलें होती हैं, यानी कि जिस तरह आपके राइस हैं, व्हीट हैं, आपके बार्ले है, ओट्स हैं, दे आर कंसिडर्ड, ग्राम्स हैं, पल्सेस हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके सीरियल क्रॉप्स के अंदर. उसके बाद आपके कुछ क्या हैं, फ्रूट्स हैं, फिर वेजिटेबल्स हैं. देयर आर डिफरेंट kinds of crops, but depending upon the season in India, depending upon the seasons, the crops are classified as, first is रबी क्रॉप. अब रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, दी क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन, ऐसी फसलें जिनको इंडिया के अंदर सर्दियों में,
क्योंकि मेनली हमारी जो सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं इंडिया के अंदर, वैसे तो 6 सीजन्स हैं, लेकिन ब्रॉडली हम 2 ही सीजन्स में ज़्यादा क्लासीफाई करते हैं, विंटर एंड समर। तो रबी क्रॉप्स क्या होंगी आपकी? दी क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन winters are called रबी क्रॉप्स। तो जो फसलें हमारी विंटर्स में, अभी आप लोगों ने देखा होगा जो फसलें अभी सर्दियों में थी तो उनको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। अब ये कौन से सीजन में होती हैं? आपकी विंटर सीजन में होती हैं। तो इसलिए जो रबी क्रॉप्स हैं दे आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। उसके बाद इसी के सब पॉइंट्स हैं आपके, दीज क्रॉप्स आर शोन इन अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर के अंदर जिन फसलों को बोया जाता है, उगाया जाता है, दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और इनको फिर हार्वेस्ट कब किया जाता है? दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर कट किया जाता है, इनको काटा जाता है मैच्योर होने के बाद। हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। अभी मार्च में अप्रैल में जो फसल कटने लग रही है, अभी आप देख रहे होगे गेहूं जो है, व्हीट है, उसकी कटाई हुई है आपकी, तो इसका मतलब वो कौन सी क्रॉप है? आपकी रबी क्रॉप। इसके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं आपके, जो वो क्या क्या है आपके? व्हीट है, ग्राम चना है, मस्टर्ड है, पी है, एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली आपने कोई भी 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ये क्या है आपके? रबी क्रॉप्स। तो फर्स्ट क्रॉप क्या है हमारी? डिपेंडिंग अपॉन द सीजन इन इंडिया, रबी क्रॉप जो विंटर में होती है। ठीक है, सेकंड जो क्रॉप है हमारी इंडिया के अंदर, वो क्या है बेटा? आपकी खरीफ क्रॉप्स। ये उससे उल्टी हैं, जो गर्मियों में होती हैं। दी क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन समर और रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जो फसलें सर्दियों में होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी रबी क्रॉप्स। और जो गर्मियों में होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स जो हैं, दीज क्रॉप्स आर शोन। शोन मीन्स क्या होता है बेटा? बोई जाती हैं, उनको उगाया जाता है। शोन इन, तो अप्रैल में तो आपकी रबी क्रॉप्स कट हुई हैं, अप्रैल और मई के अंदर। ठीक है बेटा, मार्च अप्रैल में आपकी रबी क्रॉप्स कट हुई हैं। तो उसके बाद अभी जो क्रॉप्स उगाई जाएंगी मई या जून के अंदर, शोन इन मई और जून। और इनको फिर हार्वेस्ट कब किया जाएगा? दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन। हार्वेस्ट कब किया जाएगा? अभी इनको हार्वेस्टेड का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था कि इनको क्या किया जाएगा? कट किया जाएगा। कब कट किया जाएगा आपका? तो उसके लिए क्या है भाई आपका? अगस्त और सितंबर। अगस्त या सितंबर के अंदर जिन क्रॉप्स को कट किया जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या हैं भाई आपके? पैडी, मेज, बाजरा, या बाजरा को हम क्या कह सकते हैं बेटा?
मिलेट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस सीजन इन इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड सेकंड वी हैव खरीफ क्रॉप्स। तो इसके बाद ये बेसिक चीज़ें थी आपकी, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम करते हैं तो वो क्या रहेगा आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो इसका आंसर ये पहले किया है हमने, ये भी सारा आपने राइट डाउन करना नोटबुक में, और इसका जो आंसर है वो आप अपने आप लिखोगे टू योरसेल्फ। ठीक है बेटा, लिख लोगे इसको। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे, जैसा कि अपना चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है, बेसिक करेंगे हम आज, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो क्या हैं आपके स्टेप्स इन अ क्रॉप प्रोडक्शन। कोई भी फार्मर होता है वो कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करता है वाइल प्रोड्यूसिंग द क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया जाता है हर फार्मर के द्वारा। तो वही सारे स्टेप्स हमने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं वन बाय वन। तो आज हम केवल स्टेप्स के नाम याद करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है भाई आपका, सबसे पहले बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सोयल। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल के अंदर मेनली आपके टू स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्लोइंग, और जो सेकंड स्टेप होता है इसके अंदर वो क्या होता है आपका लेवलिंग। ठीक है बेटा, डिटेल में हम कल करेंगे इनको, स्टेप्स को वन बाय वन करेंगे। अभी के लिए आपको लर्न ही करना केवल, और ये फ्लो चार्ट है, ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, जिसके फिर दो स्टेप्स होते हैं आपके प्लोइंग एंड लेवलिंग। सेकंड स्टेप वी हैव शोइंग। कई बार इसके अंदर बेटा एक स्टेप और ऐड कर देते हैं, और वो क्या होता है मैन्यूरिंग। बिफोर शोइंग, प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग इज आल्सो कंसिडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सेकंड स्टेप वी हैव शोइंग। जब आपकी सोयल प्रिपेयर हो जाएगी, मिट्टी को फार्मर तैयार कर लेता है अपने खेत की मिट्टी को, तो उसके बाद उसके अंदर क्या डालना होता है भाई, बीज डालना होता है। ठीक है, और बीज डालने से पहले, बल्कि इसको हम अगर थर्ड स्टेप कर लें तो सेकंड स्टेप के अंदर आप और क्या ले सकते हो भाई, सिलेक्शन ऑफ सीड। जो किस टाइप का जो सीड है वो हमने फार्मर अपने फील्ड के अंदर यूज करेगा, वो सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपका शोइंग, बिजाई करना। शोइंग के भी मेनली आपके दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो स्टेप है शोइंग के अंदर वो क्या है भाई, बाय ब्रॉड कास्टिंग, और सेकंड स्टेप है बेटा बाय सीड ड्रिल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में फार्मर क्या करेगा, अपनी सोयल को प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। कैसे करेगा, प्लोइंग करके, ये कल करेंगे हम डिटेल में, लेवलिंग करके, मैन्यूरिंग करके। फिर जब उसकी सोयल प्रिपेयर हो जाएगी, वंस द सोयल गेट्स प्रिपेयर्ड, देन सेकंड स्टेप क्या होगा, फार्मर क्या करेगा, सिलेक्शन ऑफ सीड, कि उसको अपने खेत में किस प्रकार का बीज बोना है। फिर वो क्या करेगा, उसको शोइंग, बिजाई करेगा। बिजाई करने के दो मेथड होते हैं, बाय ब्रॉडकास्टिंग एंड बाय सीड ड्रिल। जब आपकी क्रॉप
बो दी जाएगी, शोन हो जाएगी, तो आफ्टर 1 वीक और 10 डेज, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर जो क्रॉप्स के प्लांट्स हैं छोटे छोटे वो उग जाते हैं खेत के अंदर, फील्ड के अंदर। उसके बाद फार्मर क्या करता है, आफ्टर 20 डेज और 1 मंथ, बिजाई करने के 20 दिन बाद या अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के बाद, क्योंकि प्लांट्स आपको पता है अपने आप तो ग्रो करेंगे नहीं, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, वाटर की। खेत में देखते हो आप या आपके घर में भी कोई पौधा होता है तो उसको टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, वाटर देते हैं, वाटरिंग ऑफ दी प्लांट्स। तो उस मेथड को, उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन के 2 मेथड्स हैं आपके, एक तो हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स और सेकंड है आपके मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये भी हम स्टडी करेंगे। इरिगेशन मीन्स क्या होता है, आज केवल बेसिक सा हम कर रहे हैं, इन स्टेप्स को 1 बाय 1 करेंगे पूरा डिटेल में। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, जिसके अंदर प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्यूरिंग होती है। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। थर्ड है आपका शोइंग। शोइंग के 2 मेथड होते हैं, बाय ब्रॉडकास्टिंग और बाय सीड ड्रिल। फोर्थ है आपका इरिगेशन। इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स का आजकल यूज नहीं होता है, प्राचीन समय में उनका हम यूज करते थे। आजकल ज़्यादा यूज किसका होता है, आपका मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फिर आपका 5th स्टेप है भाई इसके अंदर, एडिशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जो भी प्लांट्स हमारे फील्ड के अंदर ग्रो करने लग रहे हैं उनकी ग्रोथ हेल्दी हो, प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल हमारी उत्पन्न हो, तो उसके लिए फार्मर्स और क्या करते हैं भाई, उसके अंदर मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका वीडिंग। ठीक है, वीडिंग भी 2 तरीके से हो सकती है आपकी, बाय मैनुअली और सेकंड क्या होगी भाई, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। फिर इसके बाद इसके अंदर 7th स्टेप है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अभी मैंने बताया, हार्वेस्टिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है, कटिंग। कि जब फसल आपकी पक करके तैयार हो जाती है तो फार्मर उसकी क्या करते हैं भाई, कटाई करवाते हैं। और उसके बाद लास्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर वो क्या होता है भाई आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या करता है फार्मर कि जो मेन ग्रेन होती है, अनाज होता है, उसको चाप से, ड्राई स्टेम से, सूखी जो घास होती है उसके अंदर, उससे उनको क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। तो इन सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 हम करेंगे और ये सारे स्टेप्स होने के बाद हमारा 80% जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको डिटेल में हम कल करेंगे। अभी आपको ये फ्लो चार्ट आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है, सारा ही राइट डाउन करना जो भी अभी हमने किया है। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सेकंड है सिलेक्शन ऑफ सीड, थर्ड शोइंग, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ एडिशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर वीडिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। ये हमारे स्टेप्स हैं इन क्रॉप प्रोडक्शन, किसी भी फसल को उगाने के लिए। इसके बाद जो है हमारा क्या स्टार्ट होगा, मैनेजमेंट, कि उसकी हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं। ओके, तो यही आपका होमवर्क भी रहेगा आज के लिए। ये आप लोगों ने राइट और लर्न करना। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।